हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर किए जाएंगे इसमें जो एडवांस अकाउंटिंग सीए इंटरमीडिएट के लिए एप्लीकेबल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे रेगुलर नहीं चलेंगे, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, फिर कोई बड़ा चैप्टर होगा, फिर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर कोई बड़ा चैप्टर, ऐसे कंप्लीट करते चलेंगे। ऐसे क्या है ना कि बोरियत भी नहीं होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेके, क्योंकि एएस बहुत बोर करने वाले चैप्टर बहुत स्टूडेंट मानते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही चलेंगे, पहले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद कोई दूसरा चैप्टर, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर कोई दूसरा चैप्टर। ठीक है, इस सीरीज़ में आज पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS20 है। AS20 का नाम अर्निंग पर शेयर है। अब इस चैप्टर में या फिर इस एएस में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कैलकुलेट करना है ये एएस बोलता क्या है, तो समझो कि आप इक्विटी शेयर होल्डर को कितना दोगे। बस यही बोलता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि आप इक्विटी शेयर होल्डर को एट द एंड ऑफ द ईयर कितना रुपए दोगे पर शेयर के हिसाब से। बस वही आपको कैलकुलेट करना है और कोई दूसरी चीज़ कैलकुलेट नहीं करना है। वही कैलकुलेट करने के 2-3 मेथड बता रखा है। पहला मेथड है बेसिक अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर। दूसरा मेथड है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। और तीसरा जो मेथड नहीं है, बस अब बेसिक के अंदर ही आता है, वो है राइट शेयर, राइट शेयर। ठीक है, अगर आप बात करें बेसिक अर्निंग पर शेयर की, तो सबसे पहले बात करेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा और आप कैसे कैलकुलेट करोगे। फॉर्मूला देखो, आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितने रुपए हैं और डिवाइड कर देंगे कि आपके पास उस दिन आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कितने हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, मैं इसको हिंदी में बता दिया हूँ। तो इसको अगर लिखे तो अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड करेंगे वेटेज एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, वेटेज एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर बोल दो या वेटेज एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर बोल दो। ठीक है, अब पहला जो ऊपर था मतलब अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो अमाउंट बचा वो इसके आएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, आप इनकम स्टेटमेंट आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बनाया होगा कि जो सबसे लास्ट में आता है, मतलब आपका टैक्स, आपका डेप्शन, आपका प्रीफरेंस डिविडेंड है ना, प्रीफरेंस डिविडेंड का टैक्स, सभी चीज़ लेस करने के बाद जो अमाउंट बनता है वो ही होता है पीईटी, है ना, जो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा और वही इधर काम आएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज़ वेटेज एवरेज के बारे में कैलकुलेशन है। थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन बताते हैं इसको, लेकिन असल में ये ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे वेटेज एवरेज कैसे निकालेंगे अपन। ठीक है, देखो सिंपल सी हिंदी में आप याद रखो कि आपके पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने शेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग शेयर या फिर इसको बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस, या फिर आप डायरेक्ट ही लिख लो इसको ओपनिंग बैलेंस। एक बार रेजर से साफ कर लो इसको। यहाँ पे लिखो ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद आपने साल के अंदर कितने शेयर इशू किए उसको ऐड कर दो, प्लस करेंगे शेयर इशू। ठीक है, अब शेयर इशू करें तो उसमें आपको टाइम ध्यान रखना पड़ता है, तो यहाँ पे लिखिए टाइम बेस। अब प्लस कर देंगे बोनस शेयर। अगर आपको कंपनी ने बोनस शेयर दिया है
उसको भी ऐड कर देंगे। लेकिन बोनस शेयर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको टाइम बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पे लिखेंगे विदाउट टाइम बेस, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आपने शेयर का बायबैक किया है तो वो लेस कर दीजिए, शेयर बायबैक इतना आप कर दोगे तो यहाँ पे निकल जाएगा वेटेज एवरेज, ठीक है। यही काम आएगा आपके डिवाइड करने के लिए। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, चलते हैं एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपको वेटेज एवरेज ही निकालना सिखाते हैं, उसमें क्या क्या कैलकुलेट करेंगे वो सिखाते हैं। देखिए, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, एग्जाम्पल के लिए दूसरा मैं पेन यूज़ करता हूँ जो आपको दूर से ही दिख जाए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इसके पास ओपनिंग बैलेंस मतलब इसका ईयर स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। ये ईयर की अकाउंटिंग करती है ये। अब 1/1/2004 को इसके बाद इक्विटी शेयर थे 9000 इक्विटी शेयर, ठीक है। और उसके बाद 31/5/2004 को इसने इशू कर दिए 3000 इक्विटी शेयर, और 1/11/2004 को इसने बायबैक कर लिए 1500 इक्विटी शेयर, ठीक है। ये शेयर इशू हुए हैं तो ये बायबैक। अब आपको कैलकुलेट करना वेटेज एवरेज। पहले इसका फॉर्मेट डिज़ाइन कर लीजिए आप। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डेट। 2-3 तरीक़ों से वेटेज एवरेज निकालेंगे हम, सारे ही तरीके आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ शेयर, होल्डिंग पीरियड और वेटेज एवरेज, ठीक है। पहला था 1 जनवरी 2004 को, आपके पास नंबर ऑफ शेयर 9000 है, ठीक है। अब ये जो 9000 शेयर है आपके दिसंबर तक इतने ही रहे, तो यहाँ पे 12 मंथ रहे, 12 मंथ में से 12 मंथ पूरे रहे तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9000। कैसे कैलकुलेट करें, 9000 इंटू 12/12। अब सेकंड 31/5/2004 को री इशू कर दिए 3000 शेयर को, ठीक है। अब देखो 5वें महीने के बाद इशू करें, मतलब 12 में से 5 गए तो 7 महीने ही होल्डिंग रही इस साल, ठीक है। 12 में से तो यहाँ पे आ जाएगा 1750। अब तीसरे केस में 1/11 मतलब 1 नवंबर 2004 को 1500 शेयर को रिडीम कर लिया, बायबैक कर लिया तो 2 महीने ही बच गए 12 में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 250 रुपये माइनस के। अब वेटेज एवरेज निकल जाएगा 10,500। वेटेज एवरेज 10,500। देखो अब वापस समझो, हमारे पास 9000 शेयर थे ओपनिंग बैलेंस में, ठीक है। उसमें कैलकुलेट करके 12 महीने रहे तो 12 × 12 कर दिए। अब यहाँ पे 3000 शेयर 31/5 के बाद अपने रीइशू कर दे तो 7 महीने ही रहे तो 1750 हो गए। तीसरा 1500 शेयर 2 महीने रहे, ठीक है। ये 1500 शेयर बायबैक के थे, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, अगर आप उतारना चाहो तो उतार लो, बायबैक के शेयर है, ये बायबैक कर लिए तो इसको अपन माइनस में लिख दिए, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया वेटेज एवरेज। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखना,
वेटेज एवरेज की कैलकुलेशन करते टाइम अगर कोई शेयर पार्टली पेड अप है, ठीक है, पार्टली पेड अप शेयर है, जैसे मान लो आपका 100 रुपये का शेयर है लेकिन उसमें 50 रुपये अभी मिले हुए हैं, तो आप क्या करोगे, उस शेयर, जैसे वो शेयर है 1000 शेयर, तो उसमें वेटेज एवरेज कैसे निकालोगे, 1000 शेयर 50 रुपये का, ठीक है, कितने होल्डिंग 12 जितने भी रही है हो गए 50,000, ठीक है। ऐसे करके अब मान लीजिए ये आ गया पूरा 50,000 और डिवाइड कर देंगे इसके नंबर ऑफ शेयर, कितने रुपए का एक शेयर है, ठीक है, ये आ गया मतलब 500 शेयर, ऐसे निकालना है। मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल देके भी बताता हूँ उसको कि कैसे कैलकुलेट करना है। लिखिए जी एग्जांपल नंबर 2, एक कंपनी है जिसने 1 अप्रैल 2004 को 1,20,000 इक्विटी शेयर इशू कर रखी थी, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है जिसमें इन्होंने 50 रुपये ले रखे थे, ठीक है। अब कंपनी ने वापस से कॉल्स की 1 सितंबर 2004 को 1,20,000 शेयर पर बाकी के 50 रुपये मांगने की, तो उसमें क्या हुआ कि 24,000 शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। 1,20,000 में से 24,000 शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया है 50 रुपये का, तो कितने ने दिया, 96,000 ने तो दे दिया, 24,000 ने नहीं दिया 50 रुपये का। अब आपको वेटेज एवरेज निकालना है, ठीक है। एक और बता रखा है आपका प्रॉफिट बता रखा है, प्रॉफिट सारा कैलकुलेट करने के बाद, सारा घटाने के बाद 264 है, और प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड बता रखा है 64,000 का। देखो इसमें कैलकुलेट करना है। अब आप ध्यान रखना, जो ये आपका प्रॉफिट है ये सारी चीज़ों को लेस करने के बाद है, तो इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, बस आपको ऊपर जो वेटेज एवरेज निकालना है वही कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो, हाँ लिखो, कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे डेट, डेट लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे शेयर, कितने शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर बोलते हैं जिसको, ठीक है। शेयर लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कितना प्राइस था। अब प्राइस लिखने के बाद होल्डिंग लिखेंगे, मतलब कितने टाइम तक वो रखा, और वेटेज। अब एक अप्रैल 2004 को 1,20,000 शेयर थे, ठीक है, 50 रुपये के हिसाब से। ये 1,20,000 और 50 रुपये तो मिल गए आपको, तो 1,20,000 इंटू 50 करोगे, 12 महीने पूरे रहे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 लाख। अब 1 सितंबर 2004 को 96,000 में ऊपर बताया हूँ कैसे कैलकुलेट कराऊँ, 96,000 पे 50 रुपये ही मिले हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, सितंबर के बाद से आप कैलकुलेट करोगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 7 मंथ ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे 28 लाख रुपए, ठीक है, यह आ जाएगा 88 लाख रुपये। अच्छा, जो ये आया है वो वैल्यू है ऑफ शेयर। अब वैल्यू थोड़ी काम मिलेंगे, हमको चाहिए नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर के लिए डिवाइड कर देंगे, एक शेयर 100 का है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर 88,000 शेयर। अब वही बेसिक अर्निंग पर शेयर में
ये फॉर्मूला में डाल दो, बेसिक अर्निंग पर शेयर EPS बराबर अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन वेटेज एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। ये 264 है और यहाँ पे डिवाइड करेंगे अपन 88, ठीक है। तो बेसिक EPS आ गई 3 रुपये, ठीक है। ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करनी है बेसिक अर्निंग पर शेयर की। अच्छा, इस वाले ही क्वेश्चन से अगर आप देखो तो इसमें कुछ भी नहीं था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर के। अब अपन सीखते हैं राइट शेयर। इसको मैं ब्लैक में लिख देता हूँ वापस से, क्योंकि एग्जाम्पल के बाद ये पता ही नहीं चलेगा। राइट शेयर, अगर शॉर्ट में बात करो, एक वन वर्ड में बात करो तो इसको बोलेंगे सस्ते में शेयर, ठीक है। अब बात समझो, कभी कभी कंपनी है ना, आपको जो शेयर का मार्केट वैल्यू है उससे कम पे आपको शेयर दे देती है, ठीक है, सस्ते में आपको दे देती है, उसको बोलेंगे अपन राइट शेयर। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 शेयर है तो कंपनी 4 के बदले 1 देगी, तो आपको कितने शेयर मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे। इसमें आपको 2 चीज़ पता लगानी है। एक तो आपको जो शेयर मिले उसमें बोनस कितना है, ठीक है, और दूसरा उसमें पेड पार्ट कितना है, ठीक है। बोनस का कितना है, पेड का कितना है। जैसे मान लीजिए एक शेयर है जिसकी मार्केट वैल्यू 30 रुपये है, यहाँ पर लिख दो मार्केट वैल्यू, आपको वो मिल रहा है 24 रुपये में, तो ये है राइट प्राइस, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 6 रुपये, ये हो गया बोनस। अभी तो सीधा सीधा कैलकुलेशन आ गया, लेकिन इतनी सीधी कैलकुलेशन नहीं आएगी, वो शेयर आपको देंगे ना जब आपको कैलकुलेशन करनी है कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे। एक क्वेश्चन आप लिखो, उससे ही समझ में बैठेगा आपको। ये हो गया राइट शेयर का एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। आपका प्रॉफिट बता रखा है 2009-10 और 2010-11 का 25 लाख रुपए और 40 लाख रुपए, ठीक है। अब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रखी है, यही एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि आपके जो शेयर है ना, नंबर ऑफ शेयर 12 लाख है। अब उसके दूसरे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है राइट इश्यू की, राइट इशू की इंफॉर्मेशन दे रखी है, 1 शेयर मिलेगा 3 के बदले, ठीक है। अगर 1 शेयर आपको 3 के बदले मिलेंगे तो आपको कितने शेयर मिलेंगे, डिवाइड करेंगे 3 × 1 तो आ गए 4 लाख शेयर। नंबर ऑफ शेयर है 4 लाख, ध्यान रखना, वैल्यू नहीं है। अब इसकी राइट प्राइस कितने में आपको दे रहा है, मतलब राइट प्राइस, ये राइट प्राइस है 22 रुपये, ठीक है, और मार्केट वैल्यू इसकी है 28 रुपये। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, कितने कम ले रहा है आपसे, 6 रुपये कम ले रहा है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे कैलकुलेशन करते चले जाओ। वर्किंग नोट नंबर 1 डालो, पहले कैलकुलेट करो बोनस पार्ट। कैसे कैलकुलेट करोगे, 6 रुपये आपको सस्ता दिया, ठीक है,
आपकी वैल्यू थी 28 रुपये की इसकी, है ना, 6 रुपये आपको सस्ता में दिया, 28 रुपये की वैल्यू थी, और कितने शेयर मिले आपको, 4 लाख। ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आपको कैलकुलेट करना पेड पार्ट, कितने के लिए आप दिए, है ना, कितने शेयर के लिए असल में आपने पेमेंट किया, वो कैसे निकालोगे। 22 रुपये दिया आपने, ठीक है, असल में इसकी 28 रुपये वैल्यू थी और 4 लाख। तो कैलकुलेट कर ले, आप कैलकुलेट करो, 6 इंटू 4, 4 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4 लाख डिवाइडेड बाय 28, यहाँ पे आ गया 85,000, 85,740। उल्टा पकड़ लिया था बहन भाई, 85,740। ठीक है। अब उसका 4 लाख इंटू 22 डिवाइडेड बाय 28, यहाँ पे आ गया 3,14,286। ठीक है, ये आ गया। अब स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेशन करेंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब देखो, पहले 2009 2010 के अपन कैलकुलेट कर ले, तो इसका प्रॉफिट था 25 लाख रुपए, डिवाइड कर देंगे 12 लाख। ठीक है, एक बार ये ध्यान रखना। और दूसरी में 25 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख प्लस 85,714। ठीक है, प्लस 85,714, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। लिख देता हूँ मैं कितना आ रहा है इस पर। 25 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, ऊपर वाले में आ गए 2.08, यहाँ पे लिखेंगे 2.08। ठीक है, 25 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख 85,714, यहाँ पे आ गया 1.94। ठीक है, 1.94। बेसिक्स ये ध्यान रखना कि जो बोनस शेयर है उसके बारे में कंपनी एक अजम्पशन लगाती है कि बोनस शेयर को जब कंपनी स्टार्ट हुई थी जब से इसके पास शेयर हैं, जब से शेयर होल्डर के पास वो शेयर है, तो ये जो शेयर है वो स्टार्टिंग से ही मानेंगे। ठीक है। अब राइट शेयर का नहीं जोड़ा देखो मैं, क्योंकि राइट शेयर अगले साल आया था 2010-2011 में। अब देखो कितना है आपके पास, 40 लाख का प्रॉफिट है। पहले डिवाइड करेंगे 12 लाख, स्टेप नंबर 2 में 40 लाख का प्रॉफिट है। ये बोनस शेयर ध्यान रखना 30/6 को इशू किए गए, डिवाइडेड बाय 12 लाख प्लस 85,714 प्लस 3 लाख, कितना है, 3,14,286, 3,14,286 इंटू 7/12। ठीक है, इंटू 7/12 कर देंगे। अगर आप नीचे वाले को देखो तो इसका आ रहा है 2.64, इसका आ जाएगा 2.64 या फिर 2.62, इससे इतना ही आएगा। तो उसके बाद ऊपर वाले का कैलकुलेशन देखो, 40 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, $3.33, बस यही राइट शेयर है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। इसका एक बड़ा सा फॉर्मूला है, वो याद भी नहीं रहेगा एंड टाइम पे, वही आपके काम आता है। देखो
लास्ट टॉपिक बचा है वो समझो, डायलिटेड अर्निंग पर शेयर। डायलिटेड अर्निंग पर शेयर आप समझो, देखो आपके पास 100 रुपये, ठीक है, और आप 4 पार्टनर हो, ए बी सी और डी, तो आप हर केस में कितना बटेगा, 20-20 रुपये, 25-25 रुपये, ठीक है। अब आप समझो, अगर मान लो ई भी आ गया है ना, अब ई आपके साथ पार्टनरशिप कर लिया, तो फिर आपका प्रॉफिट 100 रुपये ही है, तो अब कितना बटेगा, 20-20, ठीक है। तो अब इस बात को समझे कि जो आपका प्रॉफिट है वो 25 से घट के डाइल्यूट होके 20 रुपये हो गया, है ना। डाइल्यूट का मतलब बांट रहा है आप, ठीक है, 25 से घट के 20 रुपये हो गया, ये डाइल्यूट हो गया, इसको ही बोलते हैं डायलिटेड अर्निंग पर शेयर। देखो इसमें क्या होता है, जो कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है ना, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर रहता है, वो कन्वर्ट हो जाती है एक सर्टेन डेट के बाद इक्विटी शेयर होल्डर में, उसकी कैलकुलेशन समझते हैं, है ना। अब डिबेंचर की समझो, डिबेंचर जब आपके डिबेंचर इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनका जो इंटरेस्ट है वो नहीं देना पड़ेगा, मतलब आपका प्रॉफिट उससे बढ़ जाने वाला है, ठीक है, तो प्रॉफिट में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। अब जो इंटरेस्ट से अपने को टैक्स का बेनिफिट मिलता था वो अब नहीं मिलेगा, तो उस टैक्स के बेनिफिट को लेस करना पड़ेगा, बस इतना सा ही है। अगर मैं फॉर्मूले में आपको पुट कर दूँ तो ये तो बहुत बढ़िया रह जाएगा। तो लिखिए डायलिटेड अर्निंग पर शेयर का नेट प्रॉफिट ठीक है फॉर द करंट ईयर अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो अब मानो इंटरेस्ट इनको नहीं देना पड़ेगा तो प्रॉफिट इससे बढ़ जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ठीक है, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। अब इंटरेस्ट से अपने टैक्स का बेनिफिट हो रहा था, है ना, अब वो नहीं होगा तो लेस कर देंगे, इससे प्रॉफिट कम होगा अपने, तो टैक्स ठीक है रिलेटेड तो डिवेंचर मान लो, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ठीक है, इतना सही करना है, बाकी उसी फॉर्मूले में आपको पुट करना है। अब एक क्वेश्चन लिखो, मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट एग्जाम्पल है ये, इस चैप्टर का तो लास्ट ही एग्जाम्पल है, ठीक है। एक कंपनी है जिसके शेयर बता रखे हैं, नंबर ऑफ शेयर है 55 लाख, नंबर ऑफ शेयर है 20 लाख शेयर, ठीक है, जिसका प्रॉफिट बता रखा है 85,50,000, ठीक है। इसके पास 6% कन्वर्टेबल डिवेंचर है, ठीक है, 1 लाख डिवेंचर है, और हर डिवेंचर कन्वर्ट होके 10 इक्विटी शेयर में बदल जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बता रखा है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपका है 6 लाख रुपए, ठीक है। अब टैक्स है ना, टैक्स था रिलेटेड टू इंटरेस्ट 30%। आप कैलकुलेट करने से पहले आप यहाँ देखो, पहले प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा ना, वो ही करेंगे। आप लिखो यहाँ नेट
प्रॉफिट 85, 50। अगर इसमें मैं जोड़ दूँ, इंटरेस्ट अब नहीं देना पड़ेगा तो इंटरेस्ट जोड़ देंगे। इंटरेस्ट को मैं ऐड करूँ 6 लाख रुपए, फिर लेस कर दें जो टैक्स अब अपने को देना पड़ेगा उसको है 6 लाख रुपए इंटू 30%, 1,80,000। अब ये जो प्रॉफिट आया है यही काम का है। यहाँ पे लिखिए 89,70,000, ठीक है। अब शेयर कितने हो गए वही देखना है ना। वो देखो, पहले आपके पास 20 लाख शेयर थे, अब 1 लाख डिवेंचर है। वो एक डिवेंचर 10 में कन्वर्ट होगा तो कितने हो गए 10 लाख डिवेंचर। लेकिन इसको वेटेज एवरेज भी तो करना होगा ना, तो आ जाओ वेटेज एवरेज करते हैं। यहाँ पे लिखो, अब जब मान लीजिए जो डिवेंचर है ये आपका ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और ये 30 सितंबर को हो गया ऐसा काम, ठीक है। ये ध्यान रखना है डिवेंचर वाला। तो वेटेज एवरेज भी निकाल लेता हूँ मैं। वेटेज एवरेज निकालते हैं। जो आपके 20 लाख डिवेंचर है वो पूरे 12 महीने रुके हैं, तो यहाँ पे 20 लाख। जो आपके 10 लाख डिवेंचर है 30 सितंबर के बाद आया ना, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए 5 लाख, ये आ जाएगा 25 लाख, ठीक है। ये आएगा वेटेज एवरेज आ गया, अपने पास प्रॉफिट आ गया, तो दोनों को डिवाइड करेंगे 89,70, ठीक है। 89,70,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख, ठीक है। मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, मैं कैलकुलेशन से 89,70,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख, ये आएगा 3.588, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ 3.588, या आप इससे लिख सकते हैं 3.6, ठीक है। ये होता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का। इसके अलावा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई भी टॉपिक और एडिशन नहीं है। यही है इस टॉपिक ईपीएस का पूरा समरी, ऐसे ही कैलकुलेट होगा। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। थैंक यू फ्रेंड, होप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। अगला आप कौन सा लेक्चर देखना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।